भाग 27। अधूरी नींद अधूरी रसोई। वरुण का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। आरोही ने गहरी सांस ली और पहली बार कॉल कट करने के बजाय रिसीव कर लिया। वरुण, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। दूसरी तरफ तुरंत वरुण की बेचैन आवाज आई। थैंक गॉड उठा लिया तुमने। आरोही, सब ठीक तो है ना? दिन भर तुम इतना चुप क्यों थी? आरोही ने कुछ पल चुप रहकर कहा, वरुण, घर आकर सब अलग लगता है, जैसे बाहर वाली आरोही और घर वाली आरोही दोनों अलग इंसान हैं। यहाँ मेरी हर बात किसी और लेंस से देखी जाती है। वरुण ने नरमी से कहा, मुझे बताओ क्या हुआ? आरोही की आंखें भर आई। उसने धीरे धीरे सब सुनाया। बुआ जी का फ़ोन, आईएएस वाले लड़के की बात, डिनर टेबल की चुप्पी और राज भैया का सपोर्ट। वरुण ने पूरा सुना, बिना बीच में टोके। फिर बोला, आरोही, तुम अकेली नहीं हो। मुझे पता है ये बातें तुम्हें कितना दबाव देती हैं, पर तुम्हें खुद को किसी कैटलॉग के बॉक्स में फिट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी परफेक्ट हो। आरोही ने बहुत धीरे कहा, वरुण, कभी लगता है मैं फैमिली को हर्ट ना कर दूं, और कभी लगता है कि खुद को ना खो दूं। वरुण ने ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए कहा, अगर खो दोगी तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा तुम्हें? आरोही हल्का सा हंस पड़ी और बोली, तुम्हें जोक सूझते हैं, मुझे आंसू आते हैं। अलग ही बैलेंस है ये। वरुण ने भी मुस्कुराकर कहा, बैलेंस परफेक्ट है। तुम रो लो, मैं सुन लूंगा। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। कॉलेज की रैंडम बातें, पुराने मजाक और फ्यूचर को लेकर अनकहे सवाल। धीरे धीरे आरोही को लगा जैसे उसकी सांसें हल्की हो रही हैं। गुड नाइट वरुण, उसने आखिरकार कहा। गुड नाइट। और हाँ, ड्रीम में ज़रूर आऊँगा। फ़ोन कट गया, पर दिल में हल्की गर्माहट रह गई। सुबह डाइनिंग टेबल पर माहौल फिर थोड़ा भारी था। पापा अखबार पढ़ रहे थे, मम्मी चाय रख रही थी। आरोही ने धीरे से गुड मॉर्निंग कहा, पर किसी ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। पापा ने बिना देखे कहा, आज शाम एक फैमिली आ रही है मिलने, बस कैजुअल बातचीत है। आरोही का दिल फिर से धड़कने लगा। कैजुअल या एक और रिश्ता डिस्कशन? राज ने तुरंत बीच में कहा, पापा, आरोही का प्रोजेक्ट सबमिशन है कल, गेस्ट आएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। पापा ने चश्मा नीचे करके राज की तरफ देखा। प्रोजेक्ट सबमिशन या मोबाइल सबमिशन? माहौल कुछ सेकंड के लिए जम सा गया। आरोही बस चुपचाप टोस्ट तोड़ती रही। दोपहर को आरोही अपने बचपन की दोस्त अंजू से मिलने गई। अंजू वही थी, बिंदास, हंसमुख, जिसे सब बातें खुलकर कह दी जाती थी। अंजू ने उसे देखते ही गले लगाया। ओहो मैडम जी, बड़ी शहरी स्टाइल वाली हो गई हो। अपने पुराने फ्रेंड्स याद नहीं आते? आरोही हंस पड़ी। याद आते हैं तभी तो चली आई। दोनों टेरेस पर बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगी। गर्मी की छुट्टियां, एग्ज़ाम वाले गोलगप्पा पार्टीज, ट्यूशन की टाइम वाली नकलें। अंजू ने अचानक आरोही की आंखों की थकान देख ली। सब ठीक है? तो नॉर्मल नहीं लग रही। आरोही ने सिर झुका लिया। घर पर शादी की बातें शुरू हो गई हैं। अंजू ने ब्लंट अंदाज में कहा, तो क्या? अगर दिल में कोई है साफ बोल दे। आरोही ने चौंक कर उसे देखा। अंजू ने प्लेफुल टोन में कहा, मुझसे मत छिपा, तेरी स्माइल वरुण का नाम सुनते ही बदल जाती है। आरोही ने ब्लश किया और हंसी में बात टाल दी। शाम को आरोही किचन में माँ के साथ खाना बना रही थी। माँ ने कैजुअली कहा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, कल को घर भी संभालना पड़ेगा। आरोही ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, पढ़ाई ख़त्म कर लूँ, फिर कुछ भी सीख लूँगी। पर उसके दिमाग में लगातार वरुण और कल की बातें घूम रही थी। सोचते सोचते उसने गरम तवे पर हाथ रख दिया। आह! माँ तुरंत दौड़ी आई। अरे क्या कर रही है? हाथ जला लिया। आरोही का चेहरा उतर गया। हाथ पर ठंडी पट्टी रखते हुए माँ धीरे से बोली, बिटिया, मन कहीं और रहता है इन दिनों, सब ठीक तो है? आरोही ने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, सब ठीक है,
पर उसके अंदर तूफान चल रहा था। वरुण की याद, पापा का दबाव, माँ की उम्मीदें, राज का सपोर्ट, सब एक साथ। शाम को डिनर के वक्त माहौल फिर से गंभीर था। माँ ने सब्जी परोसी, पापा ने रोटियां तोड़ी, राज कैजुअली मोबाइल देख रहा था। पापा ने खाना खाते खाते कहा, बिटिया एक बात साफ समझ लो, हम तुम्हें किसी भी गलत जगह नहीं भेजेंगे। जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। आरोही ने नज़रें झुका ली। राज ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। पापा, आरोही की शादी से पहले मेरी शादी कर दो, तब तक वो पढ़ाई फिनिश कर लेगी। माँ ने उसे घूर कर देखा। तेरे जोक्स हर जगह ज़रूरी नहीं होते। राज मुस्कुराकर चुप हो गया, पर आरोही ने उसकी ओर आभार भरी नज़रें डाली। डिनर टेबल पर सबने खाना खाया, पर जैसे हर निवाले में अनकही बातें दब गई हों। उसने उस रात कमरे में अकेली बैठी आरोही ने हाथ की पट्टी बदली और फ़ोन उठाया। वरुण की चैट विंडो फिर से खुली। टाइपिंग डिलीटिंग। आखिर उसने सिर्फ इतना लिखा, आज हाथ जल गया, पर दिल तो पहले से ही जल रहा है। भेजने से पहले उसने कुछ देर सोचा, फिर सेंड दबा दिया। स्क्रीन पर मैसेज सेंड लिखा आया। दिल की धड़कन तेज थी। कुछ सेकंड में ही वरुण ऑनलाइन हो गया। उसके नाम के नीचे ग्रीन डॉट चमक रहा था। वरुण ने पहले टाइपिंग किया, फिर हटाया। 2-3 बार ऐसा हुआ। आरोही की सांसें अटक रही थी। आखिरकार मैसेज आया, आरोही तुम्हें चोट लगी और तुम मजाक कर रही हो? शो मी योर हैंड राइट नाउ, कॉल पर आओ। आरोही हल्की हंसी के साथ फोटो भेज दी, पट्टी बंधा हुआ हाथ। वरुण का नेक्स्ट रिप्लाई आया, बेवकूफ़ हो तुम, हमेशा केयरलेस रहती हो, काश मैं वहाँ होता तुम्हें संभालने के लिए। आरोही के चेहरे पे अनजानी सी मुस्कान फैल गई। उसने टीज करते हुए लिखा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना संभल नहीं सकती? वरुण ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम संभल सकती हो, बस दिल को छोड़कर, क्योंकि वो मुझे संभालना है। आरोही ने स्क्रीन की ओर देखा और चुप हो गई। दिल की धड़कनों का शोर इतना ज़्यादा था कि बाहर की सारी आवाज़ें खो गई। कुछ देर बाद वरुण ने फिर लिखा, आरोही तुम जितना चाहे इग्नोर कर लो, छुपा लो, लेकिन ये सच है कि तुम्हारे हर दर्द, हर मुस्कान, हर खामोशी पर मेरा हक है। आरोही के हाथ कांप गए। उसने टाइपिंग शुरू की, फिर रोक दी। आंखें नम हो गई। वरुण का लास्ट मैसेज आया, अब आराम करो, और हाँ, कल सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग भेजना, ताकि यकीन रहे कि तुम ठीक हो। आरोही ने पिलो को कसकर पकड़ा और दिल में वही बात गूंजती रही, हर दर्द पर उसका हक है। उस रात उसे अधूरी नींद आई, पर अधूरेपन में भी एक अजीब सी तसल्ली थी।